हिंसक आंदोलन के आरोपी अधिकारियों पर गाज। आरोपी 17 डीएसपी को किया जाएगा चार्जशीट। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है 12 डीएसपी को सर्विस रूल 7 के तहत जारी होगी चार्जशीट। अन्य 5 डीएसपी को सर्विस रूल 8 के तहत किया जाएगा चार्जशीट। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है प्रकाश कमेटी की रिपोर्ट के बाद अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। हिंसक आंदोलन के आरोपी अधिकारियों पर गाज गिरनी तय मानी जा रही है। आरोपी 17 डीएसपी को किया जाएगा चार्जशीट। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर है 12 डीएसपी को सर्विस रूल 7 के तहत चार्जशीट किया जाएगा और 17 में से 12 7 सर्विस रूल 7 और 5 जो है उन पर सर्विस रूल 8 के तहत चार्जशीट लगाया जाएगा। हिंसक आंदोलन के आरोपी अधिकारियों पर गाज गिरेगी, ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। 17 डीएसपी को किया जाएगा चार्जशीट और सर्विस रूल की जो सातवीं जो है सर्विस रूल उसके तहत 12 और सर्विस रूल 8 के तहत 5 डीएसपी जो है इनको चार्जशीट किया जाएगा। विशेष संवाददाता राकेश गुप्ता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। राकेश, क्या खबर है पूरी? गौरव, देखिए, जो अभी सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं उसके मुताबिक जो है 17 डीएसपीज को चार्जशीट जारी होनी है और वो होगी। तो ऐसे में सूत्रों का यही कहना है कि जो 12 डीएसपीज हैं जो पहले सस्पेंड हो चुके हैं उन्हें नियमों के मुताबिक सर्विस रूल 7 के तहत चार्जशीट जारी की जानी है और 5 जो अभी सस्पेंड नहीं है उन्हें जो है सर्विस रूल 8 के तहत चार्जशीट जारी की जानी है। कुल मिलाकर ये 17 है। जैसा कि आप जानते हैं प्रकाश सिंह कमेटी की रिपोर्ट आ चुकी है और 12 का निलंबन जो है प्रकाश सिंह कमेटी की रिपोर्ट पर सरकार ने कार्रवाई करते हुए किया है और इसी तरह से जो 5 अन्य हैं उन पर भी जो है इसी तरह से कार्रवाई की जानी है। आप जानते हैं कि 5 आईपीएस अधिकारियों को भी इंडिक्ट किया है प्रकाश सिंह ने अपनी रिपोर्ट में और उन्हें भी जो है शोकॉज किया जाना है। 5 अधिकारी जैसा कि आप जानते हैं रोहतक रेंज के तत्कालीन आईजी रहे हैं श्रीकांत यादव और 4 अन्य एसपीज हैं जो हिंसाग्रस्त प्रभावित जिलों में रहे थे। तो इन्हें माफ करें, इन्हें शोकॉज नोटिस दिया जाना है और सूत्रों का ये कहना है कि सरकार की मंशा है कार्रवाई करने से पहले इनसे पूछा जाए, इनसे कारण जाना चाहे और इनका पक्ष भी जो है लिया जाए। गौरव, तो ये सर्विस रूल 7 और सर्विस रूल 8 जो है इसमें क्या फर्क है, किस तरह की कार्रवाई में फर्क होगा? चलिए, लगता है फोन डिस्कनेक्ट हो गया है, लेकिन आपको बताएं कि 17 डीएसपी जो है उनके खिलाफ चार्जशीट किया जाना है इनको। ये इस वक्त की खबर आ रही है, सूत्रों के हवाले से की खबर है 12 डीएसपी जो है इनको सर्विस रूल 7 और 5 जो डीएसपी हैं इनको सर्विस रूल 8 के तहत चार्जशीट किया जाएगा। चलिए, बड़ी खबर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं गौरव के पांडे। बड़ी खबर में बात सरकार और निजी के बीच पिसती उस भविष्य की जैसे कि सुध लेने का जो है टाइम किसी के पास नजर नहीं आ रहा। हक से बेदखल हो चुके हैं ये लोग। निजी स्कूल सरकार के दरवाजे पर कानून की दुहाई दे रहे हैं तो अभिभावक कलेजे के टुकड़े की खातिर मर मिटने को तैयार हैं। आखिर दाखिले पर मचे इस दंगल का हल क्या है? क्या इतना मुश्किल है गरीब बच्चों को निजी स्कूल में दाखिला देना? ना इसी पर करेंगे आज चर्चा। तमाशा नहीं तो क्या है,
ये एक तरफ तो आप कहते हैं कि गरीब बच्चों को हर कीमत पर दाखिला मिलेगा, एक तरफ आप निजी स्कूलों पर नकेल कसने का दावा करते हैं, फिर आप अभिभावकों की हितैषी भी बनते हैं। अदालत आपको नोटिस देता है, निजी स्कूल आपके दरवाजे पर हो हल्ला करते हैं, आप सरकार हैं फिर भी इतने बेबस आखिर क्यों? ये रिपोर्ट। अपनी ही उलझनों में ऐसे घिरे कि मासूमों के हक का ख्याल ना आया। जो बेकसूर हक से बेदखल हुए उनकी फिक्र किससे है? जनाब, कुछ ऐसा ही हाल सूबे के उन हजारों स्कूली छात्र छात्राओं का है जो शिक्षा के अधिकार के नियम 134A के तहत निजी स्कूल में दाखिला लेने के हकदार तो हैं, लेकिन निजी स्कूलों की मनमानी तले कुचला जा रहा है हक, क्योंकि सरकार को दिखाई नहीं दे रहा। ये एक बड़ा सवाल है। करनाल में निजी स्कूल संचालकों का महाप्रदर्शन। मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने आए थे स्कूल संचालक। गिरफ्तारी के डर से निजी स्कूल संचालकों ने बदला फैसला। सामने सारे निजी स्कूल यहाँ खड़े हैं और बातचीत के लिए शोर मचा रहे हैं कि मुख्यमंत्री आइए बातचीत करिए। मुख्यमंत्री अपने आप किसी से बात कर रहे हो तो हमें पता नहीं, अगर वो किसी से बात कर रहे हैं तो उसका नाम उजागर करें और उससे बातचीत करके भी प्राइवेट स्कूलों की समस्याओं का हल कर दें। तो हमें चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, उन्हीं का व्यक्ति हो, हमारा व्यक्ति हो, हमें समस्याओं का निदान चाहिए। शिक्षक को सड़कों पर घूमने का शौक नहीं है शिक्षकों को। इधर सोनीपत में निजी स्कूलों की गुंडाई के खिलाफ अभिभावक एकता मंच का विरोध प्रबल रूप धारण कर चुका है। आमरण अनशन पर बैठे परिवार निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ आंदोलन तेज करने की चेतावनी दे रहे हैं। हमारी मांगे जो 12 में जिन बच्चों के नाम आए हैं उन बच्चों को दिखाया जाए और जो 18 तारीख को रोका गया है उसको घोषित किया जाए, ठीक है। और जो स्कूल वाले छात्र जो 458 के तहत ये बिल्डिंग फंड और फीस लेते हैं वो नहीं लेंगे। निजी स्कूलों और सरकार की ताकत के बीच पिसते भविष्य को सुलह की राह दिखाने वाले कभी बातचीत का भरोसा देते हैं तो कभी एस्मा का डर दिखाते हैं, लेकिन किसी फटकार का असर निजी स्कूल संचालकों पर नहीं हुआ है। यहाँ तक कि धड़ों में बटे प्राइवेट स्कूल संचालक अब सरकार के बातचीत के प्रस्ताव को भी ठुकरा चुके हैं। 23 मई को निजी स्कूल संचालक बातचीत के लिए नहीं पहुंचे। अतिरिक्त मुख्य सचिव शिक्षा विभाग पीके दास ने बातचीत के लिए दिया था न्योता। था कि वो आएंगे, लेकिन मीटिंग के समय पर मुझे खबर मिला कि वो लोग मीटिंग के लिए नहीं आ रहे हैं। जहाँ तक सरकार का प्रश्न है, सरकार अपने इस बात पर कायम है कि उनको रूल 134A के तहत जिन बच्चों के लिए सरकार की सिफारिश होगी उनको दाखिला देंगे। कभी जी हजूरी तो कभी मनुहारी। आखिर दाखिले पर निजी स्कूलों की मनमानी पर क्यों लगाम नहीं लगा पा रही सरकार? अदालत के आदेश और फटकार के बावजूद 134A का दंगल खत्म होने का नाम क्यों नहीं ले रहा? सवाल ये है कि आखिर क्यों 134A का हल नहीं निकल पा रहा है? क्या गरीब बच्चों को दाखिला दिलाने में बेबस है सरकार? क्या निजी स्कूलों की मनमानी के आगे नतमस्तक है सरकार? प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही सरकार? क्यों हजारों बच्चों का भविष्य सरकार को दिखाई नहीं देता? इस खींचतान में पिसते भविष्य का गुनहगार कौन है? अच्छे दिनों की सरकार में लोगों का हाल बुरा है। शिक्षा के हालात बता रहे हैं कि प्रदेश का भविष्य किस राह पर है। घर बैठे गरीब के बच्चों के माँ बाप शायद सोच रहे होंगे कि आखिर किस सरकार पर भरोसा किया। इसका जवाब देने की फुर्सत भी रहनुमाओं को नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए तो रस्साकसी जारी है। कौन से पलड़े को ज्यादा मजबूती मिल रही है, कौन सा पलड़ा कमजोर पड़ रहा है, इसकी पड़ताल हम करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ अमित नेहरा जी वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में मौजूद हैं और कुलभूषण शर्मा निजी स्कूल एसोसिएशन के महासचिव हैं, फोन लाइन पे हैं। नेहरा साहब आपके पास आऊंगा, उससे पहले जरा कुलभूषण जी से पूछना चाहता हूँ। कुलभूषण जी, आवाज मिल रही है आपको?
हाँ जी, मिल रही, बिल्कुल मिल रही। सर कहाँ जाके चीजें अटक रही हैं, इतना वक्त क्यों लग रहा है, आपके हिसाब से क्या गड़बड़ी है? देखो, हम बहुत बार ये बात कह चुके हैं कि एक ये बात कहना कि गरीब को दाखिला नहीं दे रहे, प्राइवेट स्कूल मनमानी कर रहे हैं, ये सरासर बातें गलत हैं। गरीब तो हिंदुस्तान में 97% लोग हैं, बाकी भी तो गरीब हैं। हम जो बात कह रहे हैं, हम एक उचित बात उठा रहे हैं और सरकार को एक बात डायलॉग के लिए कह रहे हैं। क्या डायलॉग के लिए कहना गलत है? क्या ये कहना गलत है कि हमारे साथ बातचीत की जाए? क्या ये कहना गलत है कि इसका बोझ अगर आप पैसे नहीं देंगे तो दूसरे गरीबों पर पड़ेगा? अच्छा, एक बात बताइए शर्मा जी कि अतिरिक्त मुख्य सचिव शिक्षा विभाग पीके दास ने बातचीत के लिए बुलाया था, आपको बुलाया था? देखो, ऐसे है, अधिकारियों ने बातचीत के लिए बुलाया था। इससे पहले हमारे शिक्षा मंत्री स्तर पे बातचीत हो नहीं, मैं जो पूछ रहा हूं सर उसका जवाब दे दीजिए। पहले बुलाया था आपको? किया था, लेकिन हमने इनकार किया था जाने के लिए। क्यों इनकार किया था? शिक्षा मंत्री स्तर पर बातचीत होकर विफल हो चुकी थी, इसलिए अधिकारी उसका तो हल मतलब नहीं आप ये निकाल चाहते सकते। हैं कि आगे कोई बातचीत ना हो? क्या चाहते हैं? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आके बातचीत करें? एक सचिव रैंक का व्यक्ति अगर आपको बुला रहा है तो सचिव स्तर के उस पद की गरिमा का थोड़ा सा तो कदर करना चाहिए था, आपको जाना चाहिए था, बच्चों के भविष्य के बारे में तो सोचना चाहिए था थोड़ा सा। ब्रिगेडियर स्तर की वार्ता फेल हो जाए और कैप्टन द्वारा वार्ता बुलाए तो क्या उसका हल निकल सकता है? अच्छा, शिक्षा मंत्री स्तर की हमारी बातचीत हुई थी, जिसमें खुल्लर साहब भी थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, प्रधान सचिव जो है सीएम के थे, केसी अरोड़ा एसीएस हमारी थी और बाकी सारे अधिकारी थे। जब उस बातचीत का जो हल निकला था उसको अप्लाई नहीं किया गया और सर, उसके बाद एक एसीएस शर्मा जी एक बात बताइए, अगर आप पुरानी बातों को लेकर ऐसे बैठे रहेंगे आप लोग तो कैसे काम चलेगा? क्योंकि अदालत ने भी आपको साफ कह दिया है कि आप भी दूध के धुले तो हैं नहीं बिल्कुल भी। देखो, हम अदालत की भी बात की कोई गलत नहीं कह रहे, मानना नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि मतलब आप दूध के धुले हैं नहीं है, ये बताइए ना पहले। अगर मुख्यमंत्री हमें बुला लेता है 2 मिनट में और इतना बड़ा इशू हल होता है तो मुख्यमंत्री को बुलाने में हर्ज क्या ये है? जिद नहीं है कि मुख्यमंत्री से ही बात करेंगे? नहीं, ये जिद नहीं है हमारी। हम ये कह रहे हैं जब शिक्षा मंत्री के लेवल तक बात का हल, इन्होंने हमारे से प्रॉमिस किया था हल करने का उस मीटिंग में। सर उसके एक मिनट, आपको मैं उसके बाद के अपडेट्स बता दूं, आपको हालांकि मेरे से ज्यादा बेहतर पता होगा। उसके बाद कई तरह की बातें हुई, सीएम ने भी कई बातें कही इस बारे में कि हाँ हम समाधान की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर उन्होंने आपस में कुछ बात की होगी और सचिव, क्योंकि एक प्रक्रिया जो है, सचिव बात करते हैं, सचिव बड़े अधिकारी होते हैं, उन्होंने आपको बुलाया बात करने के लिए, तो ये कौन सा ईगो हर्ट हो रहा था आपका कि आप नहीं गए? बात करेंगे तो सीएम से ही करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। भी हमारी बात हुई थी, सुनिए आप मेरी बात को, अगर आप स्पष्ट सुने, मुख्यमंत्री ने करनाल में हमारे साथ बातचीत की थी जब रैली में बसें चाहिए थी, बुलाकर कहा था कि 3 दिन में आपकी हाई पावर कमेटी में बातें कर हल कर दिया जाएगा। उसके बाद शिक्षा मंत्री ने मीटिंग ली, एक सब कमेटी बनाई गई जिसका आज तक एक मीटिंग नहीं बुलाएगी और कमेटी अपने आप रद्द कर दी। जो हमारे साथ बातें की थी उसके ऊपर पानी फेर दिया, उस कमेटी को रद्द कर दिया गया। आप बताइए क्या हम गलत बोल रहे हैं कि हम अगर हमारे विश्वास को धोखा नहीं पहुंचा होगा कि जो हमारे साथ रैली के लिए बसें लेने के लिए बात की थी, मुख्यमंत्री ने खुद बैठकर बात की। मतलब रैली के लिए बस दे दिया तो अब जो चाहे वो मनवाएंगे, आप ये कहना चाह रहे हैं? हम दाखिले के लिए कोई मनमानी नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं। एक मिनट आपके पास आऊंगा, बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब आपसे चाहते हैं हम। नेहरा साहब आपसे जवाब ले लेता हूं पहले, उसके बाद सुभाष लांबा जी के पास चलूंगा। एक बात बताइए नेहरा साहब कि इस पूरी प्रक्रिया को देखकर आपको नहीं लगता है कि दोनों ही पक्ष जो हैं अपनी अपनी जगह पे अड़े हुए हैं और हिलने को तैयार नहीं है, इसकी वजह से बच्चे भुगत रहे हैं, बीच में पिस रहे हैं? देखिए, मैं तो ये कहूंगा जो धारा 134A है जी आरटी एक्ट के, तो ये अपने आप में बहुत बड़े एंगल है इसमें। इस धारा की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, आज से 30-35 साल पहले इतने ज्यादा प्राइवेट स्कूल नहीं थे और ये मारामारी थी ही नहीं। आज के दिन स्थिति उलट है। आप तो ये कह रहे हैं कि गरीब बच्चों को एडमिशन, मैं ये कहता हूं कि जो अच्छे खाते पीते परिवार हैं और जो पैसे देने के लिए तैयार हैं, डोनेशन देने के लिए तैयार हैं, उनको एडमिशन नहीं मिलता। और देखिए, प्राइवेट स्कूलों की भी 3 श्रेणियां हैं मोटे तौर पे। हम एक ही चाबुक से सभी प्राइवेट स्कूलों को नहीं आंक सकते। पहली श्रेणी के स्कूल हैं जो बड़े हाई फाई हैं, जैसे डीपीएस स्कूल है, श्री राम स्कूल है, जीडी गोयन का स्कूल है, मॉडर्न स्कूल है, तो वो अपने आप में एक स्टेटस सिंबल है। तो एक उनका मसला है। एक है मध्यम दर्जे के स्कूल हैं जो हर कस्बे में
4, 5, 10 तक होते हैं। उसके बाद क्या है कि जो निम्न श्रेणी के गली मोहल्ले के स्कूल, तो आप एक ही एक्ट में इन तीनों को कैसे वो करेंगे, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि गरीब को ही क्या अधिकार है, मध्यम श्रेणी का क्यों नहीं रखा गया इसमें, ठीक है ना। जो अगर पैसे दे के अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है तो उसके भी अधिकार सुरक्षित रखे जाने चाहिए, ठीक है ना। एक्ट तो ये बन गया कि आप 10% गरीब बच्चों को दाखिला देंगे, लेकिन जो मध्यम वर्ग है उसका क्या है इस धारा से। देखिए कई एंगल हैं इसमें, प्राइवेट स्कूलों की भी बात वाजिब है, लेकिन सरकार इसमें जो रोल प्ले कर सकती है, मेरा मानना ये है, उसमें ये है कि जो सरकारी स्कूलों की जर्जर अवस्था हो चुकी है, जर्जर बिल्डिंग से अभिप्राय नहीं है, वहाँ की जो पढ़ाई व्यवस्था वो सिस्टम करप्ट हो गया, उसको इतना अट्रैक्टिव बना दे कि बच्चों को, अभिभावकों को प्राइवेट स्कूलों का मुंह ताकने की जरूरत ना पड़े। हरियाणा में 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट मेरे ख्याल से इस साल अलॉट किया गया है सरकारी स्कूलों के लिए, और 10,000 करोड़ रुपए का क्या अच्छी तरह यूज हो रहा है, ये अपने आप में बहुत सारे सवाल है। सुभाष लांबा जी अभिभावक एकता मंच के संयोजक हैं, हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। सुभाष जी, एक अभिभावक के नाते आपके मन में इस वक्त क्या चल रहा है, किसको ज्यादा कोसने का मन कर रहा है, सरकार को ज्यादा कोसने का मन कर रहा है या ये जो प्राइवेट स्कूल वाले लोग हैं इनको? वैसे तो मन तो दोनों को ही कोसने को कर रहा है, लेकिन ज्यादा सरकार का कोसने को मन कर रहा है, क्योंकि ये हर साल की बात है। सरकार जो है ना कोई नकेल डालने की बात नहीं करती, और यहाँ तक कि इवन देन अगर आप देखेंगे कि इन दोनों की जो हो रही है, जो हठधर्मिता है, उसकी वजह से आज सोनीपत में हमारी महिलाएं आमरण अनशन पर बैठी हैं, उनकी तबीयत बिगड़ रही है, लेकिन ना तो प्रदेश की सरकार को चिंता है और ना ही ये जो प्राइवेट स्कूल जो है इनके जो संचालक हैं इनको चिंता है। किसी को चिंता नहीं है। स्कूलों को मंदिर के नाम से जाना जाता था, बस ये शिक्षा के मंदिर हैं, लेकिन आज पूरी तरीके से कारखाना नहीं, पूरी तरह से बिजनेस है सर। अब शिक्षा का मंदिर कोई नहीं रह गया, इतना तो तय है। आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा, एक छोटे सा ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना होगा, एक छोटा सा ब्रेक के उस पार इस पर चर्चा हम आगे बढ़ाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कौन ज्यादा जिद्दी है, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन या सरकार। छोटा सा ब्रेक। श्री गोविंद घर जैसा घी हो खाना, श्री गोविंद ही ले आना। श्री गोविंद बल बुद्धि का है भंडार, रिष्ट पुष्ट होगा परिवार। श्री गोविंद। श्री गोविंद एग मार्क शुद्ध देसी घी। खेतों में खुशहाली लाए, बोपार आए, बोपार आए। घर घर पानी पहुँचाए, बोपार आए, बोपार आए। सालों साल चलता ही जाए, बोपार आए, बोपार आए। कम वोल्टेज में भी मोटर स्टार्ट करे बेआवाज, सालों साल चलने वाला बोपाराय मोटर स्टार्टर। बालों की समस्या से क्यों हो परेशान, बच्चा खाए या जवान, सबका इलाज होगा एक समान। सिर दर्द और कब्ज होंगे 3 दिन में छूमंतर, न जादू न टोना, है केवल आयुर्वेदिक तंत्र। नाड़ी वैद्य हूं मैं, आयुर्वेद का कमाल देखना। ला इलाज हो कोई भी बीमारी, जड़ से होगा उसका इलाज देखना। कमजोरों के लिए बना दिया है ऐसा रसायन, खाकर उसको जीवन का आनंद देखना। देखिए कायाकल्प। सांगवान्स डिफेंस एकेडमी, एयरफोर्स और नेवी में भर्ती होने का सुनहरा मौका। अपना कैरियर नेवी, एयरफोर्स और आर्मी में देख रहे हैं। केवल नेवी, एयरफोर्स, आर्मी पर ही फोकस रखा जाता है। डिसिप्लिन को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है, जिससे इसकी अलग पहचान है। कोच द्वारा फिजिकल की तैयारी, यहाँ हॉस्टल और मेस की सुविधा भी उपलब्ध है। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। It's always you taking me through. I say the same old thing with you by my side. ये क्या हो रहा है? अगर कपड़े मैंने ही गंदे किए तो मैं ही धोऊंगा ना। मेरी वजह से आपकी सौफात क्यों खराब हो? Well,
मिस्टर खुद्दार, कपड़े तो साफ हो गए और आपकी सॉफ्ट सॉफ्ट हाथ अभी भी सॉफ्ट है। मैं भी ना यूं ही टेंशन लेता हूँ। लो इसे भी आप साफ कर दो। कपड़े कलर्ड हो या व्हाइट, स्टेन्स की छुट्टी पक्की। कपड़े और हाथ वुश करे खुश। श्री गोविंद घर जैसा घी हो खाना, श्री गोविंद ही ले आना। श्री गोविंद बल बुद्धि का है भंडार, रिष्ट पुष्ट होगा परिवार। श्री गोविंद। श्री गोविंद एगमार्क शुद्ध देसी घी। ज्यादातर किसानों ने सरताज जिप्सम को अपनाया। बिल्कुल क्लियरिटी नहीं है, बिल्कुल सफेद सफेद नजर आ रहा है। जो मिट्टी में जो कमियां हैं उनको दूर करने के लिए, पोषक तत्वों के लिए सरताज से बढ़िया मुझे अल्टरनेटर कोई नजर नहीं आया। ज्यादा से ज्यादा सरताज यूज कीजिए। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। कुछ लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं, लेकिन समझदार लोग दूसरों की गलतियों से ही सीख लेते हैं। बेरोजगारों ने आखिर क्या गलती की? इन गलतियों से आप बचें। सिर्फ डिग्री नहीं, सरकारी नौकरी पाएं। There is no secret to success. It is a result of preparation, hard work and learning from failure. कैसे पाएं सरकारी नौकरी? हर रोज दोपहर 2:30 बजे। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अमित नेहरा साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, कुलभूषण शर्मा जी हैं और सुभाष लांबा जी। कुलभूषण जी, एक बात बताइए, शॉर्ट में बताइएगा, संक्षेप में, अभी आप क्या चाहते हैं सरकार से? शर्मा जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी बिल्कुल आवाज। शॉर्ट में बताइएगा क्या चाहते हैं सरकार से? सदस्यों की बात सुनी है। एक सदस्य ने बड़ी अच्छी बात की है कि मध्यम वर्गीय जो है उनके लिए बारे में इसमें कुछ नहीं सोचा गया। बहुत सारे कैटेगरी के स्कूल हैं, ज्यादातर गरीब स्कूलों पर ही इसका बोझ पड़ रहा है। और अगर जो श्री राम स्कूल है या गोयनका स्कूल में, उनमें आज भी गरीब नहीं जा रहे। और दूसरा, ऐसा कोई भी हक देना उचित नहीं होता कि एक गरीब को हम कहें कि वो तो जो है गोयनका में चाहे उसकी 10 लाख साल की फीस है वो फ्री पड़े, और जो मध्यम वर्गीय बच्चे हैं उनको कोई हक ना दिया जाए, उन पर इन गरीब बच्चों का बोझ लाद दिया जाए और सरकार अपनी जिम्मेदारी से बचे। ये बिल्कुल गलत नीति है जिसका हम विरोध कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि 10% का बोझ 87% दूसरे गरीबों पर पड़ेगा अगर सरकार। सर, आप लोग चाहते क्या है? और जो अभिभावक नेता है वो सिर्फ एक राजनीतिक बात सोच रहे हैं कि गरीबों के नाम पे राजनीति। शर्मा जी, आप लोग चाहते क्या है? मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि बच्चों को डायरेक्ट एजुकेशन वाउचर दिया जाए, और जो राइट मिलता है वो कभी भी मैक्सिमम नहीं मिलता। जो भी राइट सरकार देना चाहती है वो सभी गरीब को डायरेक्ट एजुकेशन वाउचर के रूप में दे। हम 2500 रुपए का एक वाउचर मांग रहे हैं कि 2500 रुपए पर मंथ उनको डायरेक्ट वाउचर जो 10 कंट्रीज में दिया जाता है वो दिया जाए, जिससे वो अपनी मर्जी का स्कूल सह सम्मान चुन सके और मध्यम वर्गीय या दूसरे गरीबों पर भी उनका बोझ ना पड़े। और जो गरीब स्कूल भी हैं, 80% स्कूल गरीब भी हैं, उन पर भी फाइनेंशियल बोझ ना पड़े और इन गरीबों को सह सम्मान जो है दूसरे स्कूलों में दाखिला मिले। हमारी मांग इन गरीबों के लिए है, लेकिन हम एक गरीब का बोझ दूसरे गरीब पर डालने के बिल्कुल
सहमत नहीं है, इसलिए हम आंदोलन कर रहे हैं कि जिन गरीबों को सरकार देना चाहती है उनको 2500 रुपए का वाउचर पर मंथ का डायरेक्ट दे दे, जिससे कि उसका बोझ दूसरे मध्यम वर्गीय दूसरे गरीब पर न पड़े। सिर्फ 3% लोग जो है इनकम टैक्स पे सर सीधे सीधे बोलिएगा कि आपको और आपके एसोसिएशन को, प्राइवेट स्कूल को ये भरोसा नहीं है कि सरकार पैसे दे देगी? सरकार डायरेक्ट बच्चे को दे, स्कूल को ना दे, डायरेक्ट बच्चे को दे। हम स्कूल एक पैसा मतलब यही है ना कि अब तक जो सरकार की नीतियां रही हैं उसकी वजह से आप लोग डरते हैं कि सरकार रीइंबर्समेंट नहीं करेगी। सच बात तो ये है। क्या कहना चाह रहे हैं हम? ये कह रहा हूं कि सरकार ने अब तक जिस तरह का रुख रहा है उससे आप लोगों को डर लगता है कि रीइंबर्समेंट सरकार नहीं करेगी। रीइंबर्समेंट का जो काम है उसमें करप्शन बढ़ती है और मोदी जी ने तो सीधा डायरेक्ट जो है अकाउंट खोलकर डायरेक्ट ट्रांसफर की पूरे हिंदुस्तान में स्कीम चला रही है। ठीक है सर, आप हमारे साथ रहिए। सुभाष लांबा जी, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि बच्चों को डायरेक्ट 2500 का या जो भी हो वो डायरेक्ट वाउचर दे दिया जाए? दरअसल इसको ना थोड़ी सी समझने की जरूरत है। एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये हमारे मित्र बोल रहे हैं, कौन है मैं जानता नहीं, कि अभिभावक वाले इसमें राजनीति कर रहे हैं। मतलब इनको शर्म आनी चाहिए कि मतलब जो गरीबों का हक है कानूनी, उसको दिलवाने के लिए अगर कोई एजिटेशन कर रहा है तो वो राजनीति नहीं है। एक बात तो ये है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि दरअसल लड़ाई क्या है? लड़ाई ये है कि जो हरियाणा एजुकेशन एक्ट में प्रोविजन है उसके हिसाब से सरकार पैसा देना चाहती होगी, लेकिन ये मनमर्जी के तरीके से जो गैर कानूनी तरीके से फीसों की वसूली कर रहे हैं, ये चाहते हमारे को वो पैसा मिले। ठीक है लांबा जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमित नेहरा साहब, फाइनल कमेंट आपसे क्योंकि वक्त कम है। क्या बीच का रास्ता हो सकता है? सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार का तो की प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि या तो सारा का सारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो प्राइवेट हाथों को सौंप दे, सरकार का कोई हस्तक्षेप ही ना हो। कम से कम 10-12 हजार करोड़ जो सालाना है उस बहुत से तो बचा जा सके, या फिर कड़े कदम उठा के सरकारी स्कूलों की हालत ऐसी बढ़िया बना दे कि बच्चों में और अभिभावकों में हायर एजुकेशन में देख ले, जितने भी बड़े कॉलेजेस हैं IIT से लेके बाकी कॉलेजेस वो सरकारी हैं और उनमें एडमिशन लेने के लिए मारा मारी है, लेकिन जब बेसिक लेवल की, ग्रास रूट लेवल की बात आती है तो वहां सिफर है नतीजे। बहुत शुक्रिया अमित जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सवाल वही रह जाते हैं कि आप कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज सरकारी जो है उनको इतने अच्छे लेवल का बना सकते हैं, तो छोटे छोटे जो स्कूल हैं जहाँ छोटे छोटे बच्चों का भविष्य सुधारने की बात होती है वो क्यों नहीं सुधर सकते? फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।